जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारी जो रीजनिंग की क्लास चल रही है जिसमें हम देख रहे हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन, जिसकी आज हमारी 16वीं क्लास है। इससे पहले 15 क्लासेस हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखे तो आप लोग जरूर देख लें, जिससे आपकी तैयारी जो है शानदार तरीके से चलती रहे। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्या दिया गया हमारे पास आज का पहला क्वेश्चन। यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा वार था, हमें बताना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन में दिन क्या दिया हमारे पास, 3 दिसंबर दिया, तारीख हमारे पास 3 दिसंबर 2010 को, दिन क्या दिया है, शुक्रवार दिया है। अब सबसे पहले हमें देखना है सन क्या दिया है, 2010। अब 2010 साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। साधारण वर्ष क्या होता है, जिसमें साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन। लीप वर्ष में क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, 366 दिन होते हैं। तो 2010 क्या है, तो ये है साधारण वर्ष। क्या है, साधारण वर्ष। और लीप वर्ष में क्या होता है, साधारण वर्ष लीप वर्ष में होता है जो फरवरी होती है वो कितने की होती है, 29 की, वो 4 साल में एक बार। 2010 क्या है, तो साधारण वर्ष है, इसमें फरवरी कितने की होगी, 28 की। अब हमारे पास दिया है 3 दिसंबर 2010, लेकिन हमें यहाँ तो जाना नहीं फरवरी में, सीधे हमारे पास क्या दिया है, 3 दिसंबर 2010 को, दिन क्या दिया है, शुक्रवार। 3 दिसंबर को दिया है शुक्रवार, और हमें कहाँ जाना है, तो 3 जनवरी 2011 को बताना है कि अगले साल जो होगी 3 जनवरी को दिन कौन सा होगा। अब यहाँ पे हम एक एक दिन काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। अब हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, तो 8वां दिन वही दिन हमारे पास आता है। अब यहाँ हम देखें 3 दिसंबर को क्या है, शुक्रवार, तो हम यहाँ पे दिसंबर में भी कितने दिन बाकी, दिसंबर में कितने होते हैं, 31 दिन। 3 अभी हो चुके हैं, तो कितने बाकी है, अभी 28 दिन। दिसंबर में कितने बाकी कंप्लीट होने में, 28 दिन। हमें जनवरी के निकालना है, कितनी जनवरी, 3 जनवरी। 28 में क्या कर दे, 3 दिन हम और जोड़ दे, कितना हो जाएगा, 28 और 3 31 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमने सभी को क्या कर ले, प्लस कर ले, टोटल कितना आया है, 31 आया। 31 में क्या देंगे हम, 7 का भाग देंगे। अब 7 का ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन, और 8वां दिन वही दिन होता है। जैसे आज दिन है, 8वां दिन क्या होगा, आज ही का दिन पड़ेगा। चलिए तब क्या करेंगे, 7 से भाग, 7 एक कम 7। अब यहाँ 31 है, 7 चौके 28, लेकिन यहाँ पर 7 चौके 28, यहाँ पर कितना है, 31। तो कितने दिन अभी बाकी है यहाँ पर, 28 से 31 में, तो कितने, 3 अभी क्या है, दिन शेष है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन में दिन दिया था उसमें क्या कर देंगे, हम 3 दिन को जोड़ देंगे। क्या दिया था क्वेश्चन में दिन, शुक्रवार, तो 3 दिन हम जोड़ देंगे, क्या जाएगा, शनिवार, रविवार, और क्या जाएगा, सोमवार। तो 3 दिन जोड़ने में जो दिन आएगा 3 जनवरी 2011 को, वो क्या हो जाएगा, सोमवार। 3 जनवरी 2011 को। इस तरह से करते हम, जैसे एक दिन से हमें कहाँ जाना है, अगले दिन में। जैसे 3 दिसंबर से पूछा था, 3 जनवरी का हमें दिन बताना था कि क्या आएगा, तो क्या आया हमारा आंसर, यहाँ पर सोमवार जो है आ जाएगा। कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास दिया गया है। क्या जाएगा, ऑप्शन बी हमारा आंसर। चलिए आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमारे पास क्या दिया गया है, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखें, 10, 5, 6 और नीचे क्या दिया, 42, 17, 3, 14, यहाँ क्या दिया, 68, 8, 15, क्वेश्चन मार्क को क्या दिया है, ये 92। अब सभी हम देखें, नीचे वाली संख्या क्या दिख रही है, हमारे पास बड़ी संख्या दिख रही है, 42, 68 और क्या दिया है, 92 दिया है। मतलब हमारा जो क्वेश्चन है इस तरह से क्या होगा, सॉल्व, ऊपर से नीचे। चलिए अब देखें यहाँ पर 10, 5 और 6, यदि हम सभी को काउंट करें, क्या आएगा, 10 और 5 15, 15 और 6 कितना हो जाएगा, 21, और यहाँ कितना दिया है, 42 दिया। 21 का हम 2 गुना करेंगे, कितना आएगा, 21 दूनी 42 होता है। तो इस तरह से हमारे पास दिया है, लेकिन हम यहाँ पर भी कंफर्म कर लें कि हमारा इसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए 17 और 3 कितना हो जाएगा, 20, 20 और 24 कितना, 20 और 14 कितना हो जाएगा, हमारे पास 34 हो जाएगा। हमारे पास 68 दिया है, 34 का हम 2 गुना करेंगे, कितना आएगा, 4 दूनी 8 और 2 तिया 6, कितना आ जाएगा, 68 हमारे पास दिया है। तो इस आधार पर क्या हुआ, ये क्वेश्चन सॉल्व। सभी को हमने काउंट किया, यहाँ पर 10, 5 और 6 कितना आया, सभी को तीनों अंक, तीनों जो हमारे पास दिए गए थे, सॉल्व करने में कितना आया, 21। 21 का हमने 2 गुना करें, कितना आ गया, नीचे वाली संख्या 42 आ गई। इसी तरह यहाँ पर भी 17 और 3 20, 20 और 14 कितना हो गया, 34, 34 का 2 गुना कितना हो गया, 68। अब यहाँ पर देखना, अब हमारे पास नीचे वाली संख्या दी है, यहाँ पर तीसरे नंबर की संख्या ज्ञात करना है कि क्या आएगा। यहाँ हम देखें 8 और 15 प्लस करेंगे, कितना होगा, 23। यहाँ पर हम और कितना प्लस करें, जिसका 2 गुना करने पे कितना आ जाए, 92। अब ये जो संख्या है क्या दी गई है, 2 गुना दी गई हमारे पास। संख्या क्या है यहाँ पर, 2 गुना, जैसे ये कितनी थी, 34 की 2 गुना। यहाँ पर हम क्या करें, निकालने के लिए 92 में से क्या कर दें, 2 का भाग दे दें। 2 एक कम 2, 2 चौके 8, बचा 1, कितना आएगा, 2 12।
तो हमारे पास जो ऊपर वाली संख्या है उनको जोड़ने में टोटल योग कितना होना चाहिए, 46 होना चाहिए, लेकिन हमारे पास दो संख्या थी तो उनका योग कितना है, 23। क्या करेंगे, अब हमें निकालना है तो 46 में 23 माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या है तीनों संख्या का योग कितना होगा, 46 होगा। 46 में से 23 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 23। तो जो क्वेश्चन मार्क का हमारा मान आएगा वो कितना आएगा, 23 आ जाएगा। कहाँ दिया हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। बस क्वेश्चन समझना है कि किस तरह से क्वेश्चन हमारे पास दिया गया। चलिए आगे आते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुनिए। अब अल्फाबेट से दिए गए हैं, तीन ऑप्शन क्या होंगे, समान, एक क्या होगा अलग, वही हमें बताना है। अब सीधे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फाबेट से ना करके अल्फाबेट्स के हम नंबर लिखेंगे। चलिए, जे का नंबर 10, ओ का नंबर 15, टी का नंबर 20, फिर आगे बी का नंबर 2, जी का नंबर 7, एल का नंबर 12, ई का नंबर 5, जे 10, ओ 15, आर 18, टी 20, एस 19। अब हम यहाँ पे देखें 10 और क्या दिख रहा है, 15, यहाँ पर संख्या कितनी हो रही है, 5 प्लस 15 और 20, यहाँ पर भी कितनी हुई संख्या, 5 प्लस। सेकेंड ऑप्शन 2 और 7, यहाँ पर भी 5 प्लस, 7 और 12, यहाँ पर भी संख्या 5 प्लस, 5 और 10, यहाँ 5 प्लस, 10 और 15, यहाँ पर भी क्या हुई संख्या 5 प्लस। अब यहाँ देखें 18 और 20, यहाँ संख्या 2 प्लस, 20 और 19, यहाँ पे संख्या क्या हो गई, 1 माइनस। अब हम देखें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। कैसे, तो क्या हो रहा है, तीनों में +5 क्या हो रहा है, सभी में दिख रहा है हमें। लेकिन जो लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या हो रहा है, +2 और क्या हो रहा है, -1। हमें विषम बताना था तो हमें कहाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर डी, वही क्या दिख रहा है सबसे अलग, तीन ऑप्शन समान है। चलिए आगे आते हैं। दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या को चुनिए। अब क्या दी गई हमारे पास संख्या, सबसे पहले हम देखें क्या है यहाँ पर 6 और कितना दिया है, 64, और हमें यहाँ पे 11 और क्वेश्चन हमारा दिया चौथी संख्या निकालना है। अब सबसे पहले देखें 6 और क्या दिया है, ये 64, 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है। यहाँ पर कितना दिया है, 64, यदि हम दोनों अंकों को मल्टीप्लाई भी करें तो कितना होगा, 6 तिया 18। यहाँ पर किसी भी तरह से 64 तो आएगा नहीं, और किस तरह से आ सकता है, 64 क्या दिख रहा है हमारे पास, 4 का घन। यदि हम 6 में से क्या करें, 2 माइनस कर दे, कितना जाएगा 4, और 4 का घन कितना होता है, 64 होता। इसी आधार पर यहाँ पे करें, 11 में से क्या करें, 2 माइनस कितना आएगा, 9, 11 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 9। अब यहाँ पर हम 4 का घन किए तो यहाँ पर 9 का घन करेंगे, कितना आएगा, 9 का घन। अब आपको घन पता होना चाहिए कहाँ से कहाँ तक, तो आपको मैक्सिमम जो है 10 तक तो पता होना ही चाहिए। 9 का घन कितना होता है, 729, लेकिन ऑप्शन में देखिए 729 हमारे पास कहीं नहीं दिया है। अब हमने ये घन देखे थे कि 4 का घन दिख रहा है, लेकिन 64 के 8 का वर्ग भी होता है, बिल्कुल 64 क्या होता है, 8 का वर्ग। अब यहाँ पर हम क्या करें, 6 में 2 प्लस कर दे, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8, और ये क्या है, 8 का वर्ग कितना होता है, 64। अब इसी आधार पर यहाँ करें तो 11 में क्या करें, 2 जोड़ दे, 11 और 2 कितना हो जाएगा, 13। अब 13, यहाँ पे 8 का वर्ग 64 था, यहाँ पर भी करके देखिए 13 का वर्ग कितना होता है, 169। क्या दिया हमारे पास ऑप्शन में, 169 बिल्कुल दिया है ऑप्शन नंबर ए में। तो ये क्या आ जाएगा हमारा आंसर। बस सभी अपने को सभी तरफ से देखना है किस तरह से हमारा आंसर आ सकता है। चलिए अब आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह बनाया जा सकता है। अब हमारे पास क्या दिया है शब्द, प्लेटफॉर्म। अब इससे ऐसे कौन से शब्द है जो बनाए जा सकते हैं, जो हमारे पास ऑप्शन में दिए गए। ऑप्शन से क्या ढूंढना है, आंसर। ऐसा कौन सा अक्षर समूह है जो बनाया जा सकता है। अब हम यहाँ पे देखें क्या दिया हमारे पास, जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन क्या दिया, शब्द PLAF और क्या दिया P। अब इस शब्द जो हमारे पास प्लेटफॉर्म दिया है इसमें से देखना है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। चलिए हमारे पास P तो दिया है हमारे पास क्वेश्चन में, L भी दिया है, उसके बाद A भी दिया है, F भी दिया है, लेकिन हम यहाँ पे देखें P जो है 2 बार नहीं दिया, और यहाँ पर क्या करना है, हमें एक ही बार दिया मतलब एक ही अक्षर। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है जो नहीं बन पाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, नहीं बन पाएगा। सेकेंड हम देखें F हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, O भी दिया है, M भी दिया है, फिर हम यहाँ देखें T भी दिया है और L भी दिया है। ऑप्शन नंबर बी क्या है यहाँ पर इस शब्द से बन जाएगा, प्लेटफॉर्म शब्द से क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में जो शब्द दिया है वो यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर फिर भी एक लास्ट वाले ऑप्शन भी देख लें, तीसरा और चौथा। यहाँ पे क्या है, LET और BM। अब यहाँ प्लेटफॉर्म शब्द में देखें तो बी हमारे पास नहीं दिया, क्या नहीं दिया, प्लेटफॉर्म में बी नहीं दिया। इसके बाद यहाँ पर डबल P आ गया, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ सिंगल P है। तो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी जो है प्लेटफॉर्म शब्द से बन जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा, या अगली संख्या क्या होगी। 5, 6, 7, 8, 10, 11 और 14। अब यहाँ पे देखें 5 और 6 संख्या क्या दिख रही है, 1 प्लस
6 और 7 1 प्लस, 7 और 8 1 प्लस, 8 और 10, यहाँ पर संख्या क्या हो गई 2 प्लस, यहाँ पर फिर क्या हो गई 1 प्लस, 11 और 14 यहाँ पर क्या हो गई 3 प्लस। अब हमारे पास यहाँ देखें तो सीरीज जो है बन नहीं पा रही है। अब हम किस तरह से करें कि हमारी जो प्रॉपर तरीके से सीरीज जो है बन जाए, क्या है हमारे पास, तो हम क्या करें, एक संख्या को छोड़कर देखें, क्या देखें, एक संख्या छोड़कर, यहाँ 5 है, एक संख्या छोड़कर हम 7, यहाँ पर कितना प्लस होते दिख रही संख्या 2 प्लस, 7 और 10 यहाँ पर कितनी संख्या हो रही है तो 3 प्लस, 10 और यहाँ पे 14, यहाँ पर संख्या कितनी 4, 2 3 और 4, हमारी सीरीज यहाँ पर बनती दिख रही है। चलिए 6 और यहाँ पर कितना दिया 8, यहाँ हम संख्या देखें तो कितनी प्लस हो रही है यहाँ पर 6 और 8 में तो 2 प्लस, 6 और 2 8, यहाँ 8 और 11, यहाँ पर संख्या कितनी 3 प्लस, 8 और 3 11, तो आगे जो संख्या होगी वो क्या होगी 4 प्लस 2 3 और 4, यहाँ पर भी वही हुआ 2 और 2 3 4। चलिए 11 में हम क्या करेंगे 4 जोड़ेंगे, 11 और 4 कितना हो जाएगा 15, तो जो हमारा क्वेश्चन मार्क का मान आएगा वो कितना आएगा 15 आ जाएगा। कहाँ दिया है तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आंसर हमारा आ जाएगा। चलिए आगे आते हैं, 1 फरवरी 2010 को सोमवार था तो 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है 2010, अभी हमने बताया था 2010 का एक क्वेश्चन आया था पिछला, 2010 क्या है साधारण वर्ष, इसमें फरवरी कितने की होगी तो फरवरी होगी 28 की। अब हमारे पास दिन दिया है 1 फरवरी, क्या दिया है 1 फरवरी, दिन दिया है क्या सोमवार। अब 2010 है तो हमें टेंशन नहीं है कि फरवरी कितने की है, यहाँ पर 28 की हमें पता है क्योंकि 2010 क्या है साधारण वर्ष है। चलिए अब 1 फरवरी दिन क्या दिया है सोमवार, हमें किसका निकालना है 5 मार्च का, किसका निकालना है 5 मार्च को हमें बताना है कि दिन कौन सा होगा, सन क्या है हमारे पास 2010 में ही बताना है। अब सीधे हम यहाँ पे देखें फरवरी में अभी कितने दिन बाकी, 1 फरवरी हो चुका, फरवरी 28 की होती तो कितने दिन बाकी अभी 27 दिन, फरवरी के बाद मार्च, तो कितने मार्च का निकालना हमारे पास 5 मार्च, 27 में क्या कर दे 5 जोड़ दे कितना हो जाएगा 27 और 5 32, इसमें भी क्या करेंगे हम ऐसे सभी को काउंट करने के बाद 32 में 7 का भाग दे देंगे, हमेशा 7 से ही भाग देंगे, 7 एक कम 7, 7 चौके 28, अब जितने में भाग जा रहा है उसको नहीं देखना, जो हमारे पास शेष फल बच रहा है कितना 7 चौके 28 हो गया, यहाँ पर 32 है, कितना बच रहा है अभी 4 जो यहाँ पर शेष बच रहा है। तो क्या करना है जो क्वेश्चन में दिन दिया है सोमवार दिया है हमारे पास उससे 4 दिन हमें जोड़ देना है, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे उसमें भी वही करेंगे, सोमवार से क्या करना है 4 दिन हमें जोड़ देना, क्या आ जाएगा मंगल बुध गुरु और क्या आ जाएगा चौथा जो दिन रहेगा वो क्या रहेगा शुक्रवार, तो 4 दिन जोड़ दिए हमने, कितना आएगा हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी शुक्रवार आ जाएगा। तो 5 मार्च 2010 को जो दिन होगा वो क्या होगा शुक्रवार होगा। चलिए आगे आते हैं, P Q से छोटा है परंतु T से लंबा। अब इस तरह क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, क्या है P जो है Q से छोटा है, अब हम क्या बनाएंगे इसको Q से क्या बनाएंगे छोटा, किसको तो P को, ये हमने बना लिए, क्या बोला है P Q से छोटा है, Q से P के बाद क्या लगा है कॉमा, मतलब P की बात की जा रही है कि वो क्या है Q से छोटा है, अभी हमने Q से छोटा बना लिया किसको P को, परंतु T से लंबा, अब किसकी बात कर रहा है कि वो क्या है T से लंबा है, कौन Q से छोटा है P परंतु क्या है वो T से लंबा है, अब T से क्या है ये लंबा है, T से कौन लंबा है, ये यहाँ पर P की बात हो रही है कि Q से छोटा है और T से लंबा है। उसके बाद R सबसे लंबा है, अब यहाँ पर हम क्या दे दिया है R क्या है यहाँ पर सबसे लंबा है, हमने यहाँ पे R का स्थान भी बना लिया, तथा S क्या है P से छोटा है, S का स्थान क्या बोला है P से छोटा है परंतु सबसे छोटा नहीं है, S सबसे छोटा नहीं है लेकिन क्या है वो P से छोटा, तो यहाँ P से छोटा क्या हो जाएगा हमारे पास S हो जाएगा, लेकिन वो सबसे छोटा नहीं है, क्या आ गया हमारे पास S। अब उसके बाद क्या पूछा है ऊंचाई के घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, अब ऊंचाई सबसे ऊंचा कौन है यहाँ पर R है, तो ऊंचाई के घटते हुए क्रम में हमें देखना है तो P Q P सॉरी R Q P S और क्या जाएगा T, ऐसे घटते हुए क्रम में, तो घटते हुए क्रम में अंतिम से दूसरा कौन है, क्या पूछ रहा है अंतिम से दूसरा, अंतिम कौन है T, तो दूसरा क्या है हमारे पास S, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर अंतिम से दूसरा घटते हुए क्रम में, तो कौन है यहाँ पर S, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं, यदि ड्राइवर बराबर क्या लिखा है यहाँ पर ड्राइवर का कूट जो दिया है वो कितना दिया है 12 दिया है, उसके बाद क्या दिया है हमारे पास शब्द एक और वॉक ऑन फूट, क्या दिया है वॉक ऑन फूट, क्या दिया इसका कूट 20, क्या दिया इसका कूट 20, उसके बाद क्या दिया है एक्सीडेंट, क्या दिया है कूट एक्सीडेंट, एक्सीडेंट का कूट क्या दिया हमारे पास 16, उसके बाद हमारे पास कार शब्द का हमें निकालना है कि कार का कूट क्या होगा। अब सबसे पहले देखिए क्या दिया ड्राइवर का कूट 12 किस तरह से लिखा है सबसे पहले तो वो हमें समझना है, वो हमें मिल जाएगा तो हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। चलिए डी का नंबर यहाँ हम देखें, डी का नंबर कितना होता है 4, आर का नंबर 18, आई का नंबर 9,
V 22, E 5 और R 18। अब यहाँ पे हम सभी को काउंट करेंगे तो 12 से तो ज़्यादा ही आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर R का नंबर ही कितना हो गया 18। यदि हम यहाँ पे देखें अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, ड्राइवर में कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। कितने हैं, 6 अल्फ़ाबेट्स है टोटल, DRIVER टोटल कितने हैं 6। और लिखा कितना है यहाँ पर 12। कितना गुना दिख रहा है ये हमें अल्फ़ाबेट्स की संख्या से, तो 2 गुना। अब यहाँ पर हम देखें क्या दिखा है, वॉक ऑन फूट, इसमें कितने अल्फ़ाबेट 4, इसमें 2 और इसमें कितने हैं 4। 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 और 4 कितना हो गया 10। सभी को काउंट करने में कितना आया 10 अल्फ़ाबेट्स है, लेकिन हमारे पास 20 लिखा है। ये भी क्या दिख रहा है इसका 2 गुना दिख रहा है हमारे पास। कितना दिख रहा है 10 का 2 गुना कितना 20। अब यहाँ पर हम देखें क्या दिया शब्द एक्सीडेंट, इसमें कितने अल्फ़ाबेट्स दिख रहा है हमारे पास 8। कितने हैं टोटल अल्फ़ाबेट्स एक्सीडेंट शब्द में जो है कितने 8। यहाँ कितना लिखा है कूट 16। ये भी क्या दिख रहा है हमारे पास 2 गुना, 8 दूनी 16। तो अब हमारे पास किसका निकालना है, तो कार का। कितने अल्फ़ाबेट्स है 3, 3 का 2 गुना करेंगे जिस तरह से क्वेश्चन में होगा उसी तरह से क्या आएगा आंसर आएगा। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। तो जो कार शब्द का कूट होगा वो क्या होगा 6। कहाँ दिया हमारे पास, तो ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में दिया। बस थोड़ा सा क्या लगाना, हमें माइंड लगाना, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक कूट भाषा में सेंट्रल को ये इस तरह से लिखा जाता है, तो सेमिनार को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा। अब चलिए क्या दिखा हमारे पास, सेंट्रल कूट लिखा हुआ है, सॉरी सेंट्रल शब्द लिखा है, उसका कूट क्या लिखा, देखिए क्या दिया है सेंट्रल। अब कूट क्या लिखा है, तो LARTNEC। अब क्वेश्चन लिखने से हमें पता चल गया, देखने से पता चल रहा था जो सेंट्रल शब्द हमारे पास दिया है क्वेश्चन में, उसके जो अल्फाबेट्स है उसको पलटा कर लिख दिया गया CENTRAN। सेंट्रल शब्द के जितने भी अल्फाबेट्स है सभी को क्या है पलटा कर लिख दिया गया। तो क्वेश्चन बहुत ईजी है हमारे पास। जो हमें शब्द दिया गया है सेमिनार, क्या दिया है शब्द सेमिनार हमारे पास दिया है, उसको भी हम क्या करेंगे पलटा कर हम लिख देंगे, क्योंकि जिस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है उसी तरह से क्या आता है हमारा आंसर आता है। सेमिनार शब्द को हम पलटा कर लिखेंगे, क्या आएगा RANIMES। क्या आ जाएगा ये हमारा आंसर। अब ऑप्शन में हम देखें कहाँ दिया है, तो सीधे दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में आंसर। कहाँ दिख रहा है ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, अगली संख्या क्या होगी। चलिए क्या है 13, 35, 57, 79। क्या दिया है 13, 35, 57, फिर 79 और फिर क्या दे दिया सीधे 911 और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ हम देखें 13 और 35, यहाँ संख्या कितनी है 13 में हम 22 प्लस करें कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 और 57 यहाँ पर भी संख्या कितनी हुई है 22 प्लस 5 और 2 7, 3 और 2 5। 57 और 79 यहाँ पर भी संख्या क्या हुई है 22 प्लस, लेकिन सीधे हम यहाँ पे देखें 79 से सीधे कितना आ गया 911 आ गया। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे देखोगे, क्या देख रहा है हमारे पास क्वेश्चन जो किस तरह से सॉल्व हुआ है, देखने में कठिन दिख रहा है लेकिन है बहुत ही इजी। यहाँ हम देखें 1 और यहाँ पे क्या दिख रहा है 3, फिर क्या दिख रहा है 5, फिर 7 और फिर क्या दिख रहा है 9। तो अगली जो अल्फाबेट होगा, जो अगली जो संख्या होगी वो कितनी होगी 11। 1 3 5 7 9 फिर अगला क्या आ गया 11। अब सेकेंड वाला देखें 3 और 5, 5 और 7, फिर यहाँ देखें 9, 9 के बाद 11, तो 11 के बाद क्या आएगी अगली संख्या 13। तो ये क्या आएगा हमारा आंसर 11 और 13 कहाँ दिया है, तो ऑप्शन सी में। 13 35 57 79 911, अगली संख्या क्या होगी यहाँ पर 11 और 13। चलिए यदि मल्टीप्लाई का अर्थ क्या दिया है प्लस दिया है, प्लस का अर्थ डिवाइड दिया है, डिवाइड का अर्थ माइनस और माइनस का अर्थ क्या दिया है मल्टीप्लाई दिया है, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा। क्या दिया हमारे पास 5 - 7 × 9 + 3 / 2। अब इसमें क्या करना है, जो समीकरण दिया है उनमें जो चिन्ह बने हैं उनमें क्या करना है, जो क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास अर्थ दिए गए चिन्हों को वो रखना है। चलिए 5, अब माइनस का अर्थ हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया है, तो मल्टीप्लाई, फिर क्या है 7 है, मल्टीप्लाई का अर्थ हम देखें क्या दिया है, मल्टीप्लाई का अर्थ प्लस दिया है कितना 9, फिर प्लस का अर्थ कितना दिया है डिवाइड दिया हमारे पास कितना जाएगा 3, और डिवाइड का अर्थ क्या दिया है माइनस दिया है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डिवाइड का अर्थ क्या दिया है ये माइनस, कितना जाएगा 3 - 2। अब सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ पर डिवाइड बोर्ड मास यहाँ पर फॉलो करेंगे, कितना जाएगा 3 × 1 3, 3 × 3 9, 15 × 7 35 प्लस 3 में से हम यहाँ पर 2 घटाते कितना बचेगा 1, 35 और 1 कितना हो जाएगा जोड़ने में, तो 36 हो जाएगा। तो ये क्या आएगा हमारा समीकरण को सॉल्व करने पे आंसर कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में। तो इस क्वेश्चन के अनुसार क्या करना है, चिन्हों को परिवर्तन करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। क्या दिया, पहला शब्द लखनऊ और दूसरा क्या दिया उत्तर प्रदेश, और क्या दिया तीसरा शब्द कोहिमा, चौथा हमें बताना है। तो अब सबसे पहले देखें
क्या दिया है, लखनऊ और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ। क्या है उत्तर प्रदेश किसकी राजधानी है, लखनऊ जो है किसकी राजधानी है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी। अब आप लोगों को राजधानी पता होगा तो बिल्कुल आप लोग क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कोहिमा किसकी राजधानी है, तो कोहिमा किसकी राजधानी है, तो नागालैंड की। किसकी राजधानी, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा। हमारा आंसर क्या जाएगा, नागालैंड। चलिए आगे आते हैं। अब एक्स वाई से बलवान है और वाई जेड से बलवान है, उसी तरह का एक और क्वेश्चन आ गया। चलिए करते हैं उसको भी हम। एक्स की बात कर रहा है कि वो क्या है, वाई से बलवान। क्या है, वाई से बलवान कौन है, वाई से ज्यादा कौन है, एक्स। उसके बाद वाई जो है जेड से बलवान है, जेड से कौन है, वाई, हमने यहाँ पे बना लिए। उसके बाद पी जो है क्यू से बलवान है परंतु बाय से कमजोर है। किसकी बात कर रहा है, पी की, कि वो क्या है, बाय से कमजोर है लेकिन क्यू से क्या है, बलवान। यहाँ में अपनी जेड को छोड़ देते हैं। चलिए क्या दिया है, पी जो है क्यू से बलवान है और परंतु बाय से कमजोर है। बाय से कमजोर कौन है, पी है, लेकिन वो क्या है, क्यू से बलवान है, तो पी से भी कमजोर कौन हुआ, क्यू। अब आगे बढ़े, क्यू जो है जेड से बलवान है, जेड से क्या है, ये बलवान है। बताए कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है। चलिए क्वेश्चन एक बार और देख लेते हैं हम। एक्स क्या है, बाय से बलवान, बाय से बलवान हमें बिल्कुल दिख रहा है ये ज्यादा। फिर और जो है बाय जो है जेड से बलवान, जेड से भी बलवान क्या दिख रहा है, बाय दिख रहा है। पी क्यू से बलवान है, ये बिल्कुल क्यू से बलवान कौन दिख रहा है, पी। परंतु बाय से कमजोर है, बाय से कमजोर कौन है, पी, बिल्कुल हमारा सही है। क्यू जो है जेड से बलवान है, क्यू जो है जेड से बलवान है, बिल्कुल हमारे पास ये दिख रहा है। जेड से क्या है, बलवान कौन है, क्यू। बताइए कि इन सभी में सबसे कमजोर कौन है। अब सबसे कमजोर कौन दिख रहा है हमारे पास, जेड। क्या जाएगा, जेड हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे आते हैं। यदि 50 डिवाइड यहाँ पर कहें कितना, 50 डिवाइड 10 बराबर कितना दिया है यहाँ पर 25। फिर अगला हमारे पास दिया है 30 डिवाइड 2 बराबर कितना 225। फिर अगला हमारे पास दिया है कि 110 डिवाइड 2 करेंगे तो कितना हमारे पास आएगा। अब सबसे पहले यहाँ पर जिस तरह से क्वेश्चन दिया उसको हम सॉल्व करें। 50 कितना दिया है, 50 भागे 10 तो कितना आएगा हमारा, इसको सॉल्व करने में तो 5 आएगा। लेकिन हमारे पास दिया कितना है, 25। अब यहाँ पर भी हम देखें, इसको हम सॉल्व करें कितना आएगा, 15 आएगा। लेकिन एक चीज हम यहाँ पे देखें, 225 क्या होता है, 15 का वर्ग होता है। क्या होता है 225, 15 का वर्ग, और 5 का वर्ग कितना होता है, 25। इसको भाग देने में कितना आया, 5 आया। 10 पंचे 50, तो 5 का वर्ग कितना दिया हमारे पास, 25। इसी आधार पर यहाँ पर भी देखें, 30 भागित कितना दिया था, 2। अब भाग देंगे कितना आएगा, 15, और 15 का वर्ग कितना दिया है, 225। अब इसी आधार पर हम यहाँ पर भी करेंगे। 110 में क्या करेंगे, 2 का भाग कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, बचा 1, 2 पंचे 10, कितना आएगा, 55। लेकिन हमें क्या करना है, 55 का यहाँ पर वर्ग करना, कितना आएगा, तो 55, और 55 का क्या करना है, वर्ग। तो यहाँ पर आप लोग वर्ग निकालना भी सीख लीजिए। जब लास्ट में कितना दिया है हमारे पास, अंक 5 दिया है, क्या करेंगे सबसे पहले, तो लास्ट वाली संख्या का 5 दिया है मेरे पास, तो 5 का वर्ग पूरा पूरा लिख दीजिए। कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। अब पहली वाली जो संख्या क्या दिया हमारे पास, 5 दिया है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अभी कितना है, 5, तो 5 के बाद जो संख्या आती है, 5 के बाद क्या आता है, 6, तो 5 का मल्टीप्लाई कितने बार करना है, 6 बार। 5 6 का कितना हो जाएगा, 30, और ये क्या निकल गया, 55 का वर्ग। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे इतनी सी ट्रिक है, लास्ट में संख्या क्या हो, 5 हो, तो हम इस तरह से उसका निकाल सकते। तो 55 का वर्ग कितना होता है, 3025। कहाँ दिया हुआ ऑप्शन में हमारे पास 3025, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ये थे आज के हमारे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी तैयारी शानदार होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।